शहर गिरिडीह में पहली बार एक ऐसा बुटीक जहां आपको मिलेगा एक ही छत के नीचे साड़ियों का एक बेहतरीन कलेक्शन, लहंगा की एक से बढ़कर एक वैरायटी, डिजाइनर कुर्ती, लेडीज हैंडबैग सहित और भी बहुत कुछ। यही नहीं, यहाँ है एक कंप्लीट ब्राइडल स्टोर जहां आप करा सकते हैं एडवांस एसटी और अल्ट्रा एसटी क्लास फिनिश ब्राइडल मेकअप। यहाँ आप अपने कॉस्ट्यूम डिजाइनर और मेकअप आर्टिस्ट से मिलकर अपना कंप्लीट ब्राइडल लुक कस्टमाइज करा सकते हैं। यहाँ होता है परमानेंट एक्रिलिक और जेल नेल एक्सटेंशन एंड नेल आर्ट। तो फिर देर किस बात की है? शादी हो या एंगेजमेंट, हल्दी हो या मेहंदी, यहाँ आप करा सकते हैं एडवांस एसडी मेकअप, वो भी अपने बजट में। हमारा पता पूनम्स बुटीक एंड ब्राइडल स्टूडियो, सेंटर पॉइंट मॉल के सामने, मधुबन वेजेस के बगल में, सेकंड फ्लोर, न्यू बरगंडा, गिरिडीह। बड़े शहरों की तर्ज पर अब आपके शहर गिरिडीह में पहली बार एक ही छत के तले भारत के 2 बड़े ब्रांड। अब दो ब्रांड्स के लजीज व्यंजनों का लुत्फ उठाइए आपके अपने मोमो मैजिक कैफे और इंडियन मसाला मैजिक फैमिली रेस्टोरेंट में। नेपाल, दार्जिलिंग और दिल्ली के बेहतरीन शेफ के द्वारा हमारे यहाँ तैयार होते हैं कई क्वालिटी और वैरायटीज के मोमोज व लजीज व्यंजन। तो देर किस बात की है? आइए अपनी फैमिली के साथ और लुत्फ उठाइए स्वादिष्ट इंडियन और चाइनीज खाने का। पता मेन रोड, पुराना टेलीफोन एक्सचेंज के सामने, नियर टारको टेलीकॉम, गिरिडीह। फ्री होम डिलीवरी की व्यवस्था। संपर्क करें 6207525520 और 9576781111 पर। टोट बर्थडे, किटी और एनिवर्सरी पार्टी सहित विशेष मौकों पर स्पेशल डिस्काउंट की व्यवस्था। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। आज की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं शाखा सन्हा। विस्तार से खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेरा। शहर में 4 शाखाएं स्वास्थ्य के क्षेत्र में 40 वर्षों से अनवरत सेवा प्रदान करता आ रहा है। आपका कविता मेडिकल आपके बेहतर स्वास्थ्य की कामना करता है। गणपति सोलर एक्साइड एमरोन मैक्सिमो जीनस बैटरी और इन्वर्टर में 5 साल तक की गारंटी देता है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के सोलर उत्पाद उपलब्ध है। गणपति सोलर, सलामपुरिया एनर्जी, बिसाइड मधुबन वेजेस, बरगंडा, गिरिडीह। अवैध शराब के खिलाफ उत्पाद विभाग व मुफस्सिल थाना पुलिस ने की कार्रवाई। गुप्त सूचना के आधार पर गडरमा में मारा छापा, भारी मात्रा में अवैध महुआ शराब व जावा किया बरामद। मुफस्सिल क्षेत्र के महुआताड़ स्थित भूतनाथ मंदिर में चोरी, पूजा में उपयोग होने वाले बर्तनों के साथ दान पेटी पर किया हाथ साफ। शाम होते ही मंदिर के आसपास लगता है शराबियों का जमावड़ा। 11 अप्रैल को रांची सचिवालय घेराव को लेकर भाजपाइयों का जनसंपर्क अभियान जारी। निवर्तमान विधायक ने पीताड़ के कई गांवों का किया भ्रमण, जनता को इस प्रदर्शन में शामिल होने का किया आह्वान। गिरिडीह पहुंची महान वैज्ञानिक सर जगदीश चंद्र बसु की नातिन सुप्रिया राय। SSVM में हुआ सम्मान समारोह का आयोजन। प्रेस वार्ता कर सरकार से की महान वैज्ञानिक के नाम भव्य संग्रहालय का निर्माण करने की मांग। और एग्जाम गाइडेंस ने किया रक्तदान शिविर का आयोजन। छात्र छात्राओं में दिखा रक्तदान को लेकर उत्साह। 41 यूनिट हुआ रक्त संग्रह। अब खबरें विस्तार से। गुप्त सूचना के आधार पर शनिवार की सुबह उत्पाद विभाग व मुफस्सिल पुलिस के द्वारा गडरमा में छापेमारी की गई। उत्पाद विभाग की टीम व मुफस्सिल थाना पुलिस के संयुक्त तत्वाधान में शनिवार को मुफस्सिल थाना क्षेत्र के गडरमा में अवैध रूप से संचालित शराब भट्टी को नष्ट किया गया। इस बाबत पुलिस ने 200 लीटर अवैध महुआ शराब को जब्त किया। वहीं 2000 केजी जावा महुआ को नष्ट किया गया। छापेमारी के क्रम में 20 भट्टी को ध्वस्त किया गया। हालांकि पुलिस की सूचना पाते ही सभी शराब कारोबारी मौके से फरार हो गए। छापेमारी दल का नेतृत्व कर रहे उत्पाद विभाग के SI प्रमोद प्रसाद ने बताया कि उत्पाद अधीक्षक के निर्देश पर गुप्त सूचना के आधार पर उत्पाद विभाग और मुफस्सिल थाना द्वारा छापेमारी की गई। कहा कि सभी आरोपियों के खिलाफ उत्पाद अधिनियम के तहत धारा दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही अवैध रूप से संचालित शराब कारोबारियों के खिलाफ आगे भी कार्रवाई की जाएगी।
चली थी कहा क्यों ने हो जा रहा है गिरे वहीं पर अब मारे वहाँ की हाँ छापेमारी दल में मनीष कुमार, मुफस्सिल थाना की सरिता मुर्मू, मुफस्सिल थाना सशस्त्र बल तथा उत्पाद विभाग के हवलदार रामवचन यादव, श्याम किशोर प्रसाद, जया शंकर चौधरी, भगवान राव, जयदेव यादव, सुरेंद्र यादव सहित कई जवान शामिल थे। जारी के आदेशानुसार और मुफस्सिल थाना प्रभारी के तिथि से निर्देश पर हम और मुफस्सिल थाना के प्रभारी के संयुक्त तिथि से आज गडरमा में छापेमारी किए, जिसमें अवैध जवा महुआ शराब और भट्टी को ध्वस्त किया गया, जो करीबन 20 लोगों के द्वारा संचालित था। इन सब पर उनकी उत्पाद अधिनियम की धारा के तहत अभियोग दर्ज किया जाएगा। मुफस्सिल क्षेत्र के महुआटांड़ स्थित बाबा भूतनाथ मंदिर में चोरी की घटना को अंजाम देते हुए चोरों ने पूजा के उपयोग में आने वाले बर्तन सहित दान पेटी पर हाथ साफ कर दिया। घटना की जानकारी मिलने के बाद स्थानीय जनप्रतिनिधि सहित काफी संख्या में लोग पहुंचे और घटना की जानकारी पुलिस को दी। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के महुआटांड़ स्थित बाबा भूतनाथ परिसर में बीती रात असामाजिक तत्वों ने चोरी की घटना को अंजाम देते हुए मंदिर में रखे हुए सामानों पर हाथ साफ कर दिया। शनिवार को जब मंदिर के पुजारी पहुंचे तो देखा कि पार्वती माता मंदिर और राधा कृष्ण मंदिर का ताला टूटा हुआ है। जब छानबीन की गई तो पाया गया कि मंदिर के अंदर से कीमती घंटियां, कई थाली, लोटा, दीपक, गरारा, बाल्टी गायब है। राधा कृष्ण मंदिर में रखे दान पेटी का भी ताला टूटा हुआ मिला और उसमें रखे हुए रुपए गायब थे। वहीं मामले की जानकारी मिलने के बाद स्थानीय वार्ड सदस्य जगदीश दास सहित काफी संख्या में स्थानीय लोग पहुंचे और इसकी सूचना स्थानीय मुखिया शिवनाथ साव व पुलिस को दी। घटना को लेकर जानकारी देते हुए राहुल पांडे ने बताया कि रात को ही चोरी हुई है। वहीं वार्ड सदस्य जगदीश दास ने बताया कि यहां पहले भी चोरी हो चुकी है। कहा कि अंधेरे होने के बाद मंदिर के आसपास शराबियों का अड्डा लगने लगता है। उन्होंने चोरी की घटना के पीछे बीते रात लगने वाले शराबियों का हाथ होने की आशंका जाहिर की है। स्थानीय मुखिया शिवनाथ साव ने प्रशासन से चोरों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने के साथ ही रात के समय पुलिस गश्ती दल को इस मंदिर की तरफ आने की मांग की है। यहाँ का राधा रानी का मंदिर था, यहाँ का भोग लगाते थे, मैया का सुबह शाम प्रभु का भोग लगाते थे। एगो दो लोटा था, 2 थारी था यहाँ भगवान के लिए और घंटा था। चोरी हो गया यहाँ पर मंदिर में, इस जगह में। और हम लोग सुबह शाम आकर के भोग जो लगाते थे मंदिर में, और घंटा जो था काश और लोटा कासा का, वही सब चोरी हो गया। यहाँ का दान पेटी भी चोरी हो गया। 4 से 5 हजार रुपया लगभग चोरी इसमें चोरी हो गया। देखिए आकर क्या हुआ है। ये महुआटांड़ बद्रिया स्थित बाबा भूतनाथ मंदिर में बीते रात कल को चोरों ने आया और बाबा भूतनाथ मंदिर का ताला तोड़ के थाली, लोटा और घंटी जो भी था वो निकाल लिया। उसके बाद उसके बगल में ठीक राधा जी का मंदिर है, उससे दान पेटी तोड़ा और झोला में दान दिए हुए घंटी को भी निकाल के चोरों ने ले गया। और हम लोग को ज्ञात है कि अगल बगल में रात में बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जो शराब पी के हुड़दंग करते हैं और तोड़फाड़ कर शीशी फेंक देते हैं। भाजपा द्वारा 11 अप्रैल को रांची सचिवालय के समक्ष प्रदर्शन को सफल बनाने को लेकर भाजपा के निवर्तमान विधायक ने पीटाड़ के कई गांव का भ्रमण किया और जनता को इस प्रदर्शन में शामिल होने का आह्वान किया। गिरिडीह के निवर्तमान विधायक निर्भय कुमार सहवादी ने शनिवार को विधानसभा क्षेत्र के पीटाड़ के कई गाँवों में जनसंपर्क अभियान चलाया और 11 को भाजपा द्वारा सचिवालय घेराव कार्यक्रम को सफल बनाने का आह्वान किया।
जनसंपर्क अभियान में उनके साथ पीटार प्रखंड के मंडल अध्यक्ष अजय सिंह, सुरेश मंडल, सदर भक्त, बबलू शाह, अरविंद चंद्र राय, फलेंद्र सिंह, पंचायत समिति सदस्य रिंकी देवी सहित कई भाजपाई शामिल थे। इस दौरान उन्होंने पीटार के खुखरा, दुधनिया, सिमरकोड़ी, खरलाडी, मंडरो समेत कई पंचायतें के लोगों से मुलाकात की। मौके पर निवर्तमान विधायक ने लोगों से आह्वान करते हुए कहा कि झारखंड सरकार के वादा खिलाफी, भ्रष्टाचार, जमीन लूट में भागीदारी, अवैध उत्खनन में साझेदारी सहित अन्य कई जन मुद्दों को लेकर 11 अप्रैल को झारखंड सचिवालय का घेराव किया जाएगा, जिसमें अधिक से अधिक संख्या में लोग शामिल होने के साथ ही इस निकम्मी सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। कहा कि हेमंत सरकार ने जल, जंगल और जमीन का नारा देकर जनता को दिग्भ्रमित कर यह सरकार बनाई है और जनता की ही जमीन को लूटने का कार्य कर रही है। राष्ट्रभक्ति प्रेरणा का गान वंदे मातरम, राष्ट्रभक्ति वंदे मातरम, 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 वंदे मातरम। को उन्नत प्रखंड तो नहीं लेकिन आगे बढ़ाने का बहुत काम किया और जो कसर बाकी है नरेंद्र भाई मोदी जी के पुनः प्रधानमंत्री बनते ही और इस राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही आपका प्रखंड अग्रणी प्रखंड के साथ खड़ा मिलेगा। यही मैं आपको भी कहने आया हूं, ये बात का दावा भी करता हूं। आपका हम आभार प्रकट करना चाहते हैं और ये कहना चाहते हैं कि आप भारतीय जनता पार्टी के जो सदस्य नहीं हैं, मेरी उनसे प्रार्थना है कि जरूर आप सदस्य बनने का काम करें। 11 तारीख को रांची चलना है, इस भ्रष्ट हेमंत सरकार को उसकी चूल को हिलाना है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी चारों तरफ से भारी संख्या में रांची कूच करेगी। यह आह्वान करने के लिए मैं भी आया हूं कि आपके यहां से दुधनिया से भी लोग भारी संख्या में रांची चले और व्यवस्था हम देने का काम करेंगे, बस देने का काम करेंगे। बस में चल करके रांची चल करके हल्ला बोल रैली करिए और इस भ्रष्ट सरकार को उखाड़ फेंकने का काम कीजिए। उनकी कोशिश से हम ही सभी कार्यकर्ता ऊर्जान्वित हैं और आप इन्हीं कार्यकर्ताओं की बदौलत आप लोगों ने मुझे 2 बार यहाँ का विधायक बनाने का काम किया। मैंने कहा था कि ये पिछड़ा प्रखंड है और जब हमको आप मौका दे रहे हो इसको अग्रणी प्रखंड में लाके खड़ा करूंगा और मैंने प्रयास इस बात का किया। अग्रणी तो नहीं हो सका लेकिन 70-80% यहाँ विकास कार्य अगर आज जो दिखाई पड़ रहे हैं, सिर्फ हरलाहिड़ी नहीं पूरे पीटार प्रखंड में कहिएगा तो उसको धरती पे उतारने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। आज हमारा फर्ज बनता है, एक एक कार्यकर्ताओं का फर्ज बनता है कि आने वाले समय में नरेंद्र भाई मोदी जी के हाथ को मजबूत करना है, साथ ही झारखंड को बचाना है, झारखंड को फिर से उन्नति तरक्की पे ले जाना है। तो इस वर्तमान सरकार को हटाना है। 11 तारीख को हमारी रैली भी है, भारतीय जनता पार्टी की रैली है। यहाँ से भी हम लोग बस देने का काम करेंगे। आपसे अनुरोध और प्रार्थना करना है कि आप भारी संख्या में चल करके इस भ्रष्टाचारी सरकार को चूल हिलाने का काम करें और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का झंडा को बुलंद करने का काम करें। इसी आशा और विश्वास के साथ आए हैं। अभी कोई चुनाव नहीं है लेकिन हमारा संघर्ष आज से शुरू हुआ है, अभी से शुरू हुआ है और जब तक हम विजय पताका हम लोग नहीं फहरा लेंगे तब तक चैन की सांस नहीं लेंगे। इसी अनुरोध और विश्वास के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जहां गिरिडीह आई महान वैज्ञानिक सर जगदीश चंद्र बसु की नातिन सुप्रिया रॉय को सम्मानित किया गया। महान वैज्ञानिक सर जगदीश चंद्र बसु की नातिन सुप्रिया रॉय के आगमन पर शनिवार को सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। विद्यालय की पूर्व सचिव रुचिका राजगढ़िया ने सुप्रिया रॉय को
सौल और प्रधानाचार्य शिव कुमार चौधरी ने पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया। मौके पर विभाग सदस्य रामरतन महिषी एवं उपाध्यक्ष डॉक्टर सतीश्वर प्रसाद सिन्हा को अंग वस्त्र भी भेंट किया गया। जब भी अपनी महापुरुषों की बात करते हैं, गौरवान्वित विद्यालय, और सबसे बड़ी बात है कि हमारे हृदय में मौके पर पूर्व सचिव रुचिका राजगढ़िया ने कहा कि शिक्षाविद सुप्रिया रॉय से मिलकर अभिभूत हूँ, क्योंकि वह मेरी शिक्षिका रही है। वहीं रामरतन महिषी ने कहा कि रुचिका ने गुरु शिष्य परंपरा को जीवंत रखा। हमारे शास्त्रों में मातृ, पितृ एवं आचार्य को देव तुल्य माना गया है। इन तीनों को अपने जीवन में कभी नहीं भूलना चाहिए। डॉक्टर सिन्हा ने कहा कि सर जेसी बोस ने भारत को जो दिया वह विज्ञान की अनुपम देन है। बहुत अच्छा लगता है, सामने ही हूँ तो आप लोगों की आवाज़ चेहरे पर सुनाई देती रहती है, तो बहुत ही अच्छा लगता है आप लोगों की देखकर और आप लोगों का उत्साह देखकर। सुबह सुबह सुनाई भी देती तो आप लोग प्रार्थना करते, तो शांति बात करते। कई सालों से मैं सुनती चली आ रही हूँ, क्योंकि मैं यहीं से भी रहती हूँ, बहुत ही अच्छे से आप लोग करते हैं। आज मिसेस सुप्रिया रॉय, जो मैं बहुत गर्व से बोलती हूँ कि वो मेरी आचार्य रही हुई है। जब मैं स्कूल में पढ़ती थी तब उन्होंने मुझे पढ़ाया है, तो मुझे बहुत गर्व है इस बात पर कि आज मैं उनके लिए कुछ दो शब्द बोल पाऊँ। MBA की है और उच्च माध्यमिक जो हायर सेकेंडरी एग्जाम होता है क्लास 12 का, पूरे बंगाल में फर्स्ट टाइम अपने समय में। आप सभी और मैं भी, हम सुप्रिया राय जी को सुनने के लिए यहाँ एकत्रित है। उनका जो जीवन, जैसा रुचिका जी ने बताया कि आप सर जेसी बोस की पौत्री तो है ही, साथ साथ एक शिक्षाविद भी है और कलकत्ता के प्रतिष्ठित विद्यालय में आपने अध्यापन का काम किया है और आज भी शिक्षा के क्षेत्र में जुड़ करके भिन्न भिन्न विद्यालयों में, कॉलेज में, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय में जाकर के अपना संबोधन देती है। अभी तक जितने सेंटेंस हुए हैं, जितने कहावतें हुई हैं, जितनी तरह के विषय आए हैं, उसमें सबसे पॉपुलर एक छोटा सा वाक्य हिलेगा, उसका हिंदी रूपांतर वैसे तो लैटिन में है, तो भी नहीं हिलेगा। यानी एक ऐसा व्यक्तित्व हुआ दुनिया में जो अपने विचारों पर इतना दृढ़ रहा। उस समय आज की जैसा तकनीकी एडवांस अचानक हो गई। जिस विभूति के बारे में हम किताबों में पढ़ते थे, किताबों के पन्नों से खोज निकालते थे, उनको स्मरण किया करते थे, महान वैज्ञानिक सर जगदीश चंद्र बसु, उनका नाम हम लोग जानते थे, किताब में पढ़ते रहे। आंखों से हम लोग देखे नहीं थे, लेकिन आज जब उनके ही उन खानदान जिसको कहते हैं, उनके रक्त। मौके पर सुप्रिया रॉय ने कहा कि उनके नानाजी सर जेसी बोस की पावन धरती में आकर अपने आप को काफ़ी गौरवान्वित महसूस कर रही हैं। कहा कि वे स्वयं अंग्रेजी की शिक्षिका रहते हुए भी अपनी भाषा से प्रेम रखती हैं। अंग्रेजी एक माध्यम है, लेकिन अपनी मातृभाषा को बच्चे कभी ना भूलें एवं अपनी संस्कृति को जीवंत रखें, ऐसी अपेक्षा है। And I feel that's the best time I had, and my health was perfect. The moment I went to Calcutta, my health was not all that good.
So, and I think Girirdi is famous for it as a health resort. And my grandfather, Amritunath Mitru, and Sir J.C. Bose, they were first cousins, but they were the best of friends. And I remember Lady Bose very well. And because her birthday and my birthday is on the same day, 8th of August. And she was a lovely person. And whenever I went to Sir J.C. Bose's house in Kolkata, and Lady Bose used to bless me. So what happened was, when I was born, there was bombing in Calcutta. Japanese were bombing Calcutta. So my mother came to Girirdi, and there was no doctor. There was, I think you call it dai or what, you know. And my mother had the easiest delivery, you know. And my timing of my birth was fixed. I said when people were going to Kachari, I know. And I had no illness, nothing. And the well we had was, you know, as a child, that was my most loved thing. I had a little bucket, so I used to take water from that, and we would drink that. There was no question of boiling that water or anything, because Girirdi is really a health resort. Coming back to Sir J.C. Bose, my grandmother, Madhurika Mitru, she had a special weakness for the very poor, the downtrodden. And every month she would feed. इधर गिरिडीह पहुंची सुप्रिया रॉय ने देश के महान वैज्ञानिक सर जेसी बोस से जुड़े स्थानों का भ्रमण करने के बाद कहा कि महान वैज्ञानिक के नाम भव्य संग्रहालय का निर्माण किया जाना चाहिए. You know, nothing is written. He had written a book in Bengali called Opbakto. He said there's so little publicity. Whereas Tagore, you know, the Jorashako house where he was born, it's beautifully illuminated, beautifully kept. Everything is spick and span, and they have salt lumiere in the evening. So if in Girirdi, if you can have the salt lumiere, you know, so light and sound, people will come. People from outside Girirdi will come. They will have to know more about. Just to that will be the focus point of Girirdi, because such a big, it's a pride of whole of India. You know. How do I feel? I feel that now I can die. This is my biggest wish, my dream, to see Girirdi and die. Now I can die. This was my biggest dream. Because Girirdi, I breathe that air and I feel fresh. Change is inevitable. Change will happen. Not that I feel sad. Change will happen. You cannot stop change. Like mobile. I mean, no point telling, oh, we had the telephone. You know, no point. After all, mobile is there, we're making good use of it. You know. So change is inevitable. Anything, historical things should be properly kept. They should be written, everything. Because what about the younger generation? You know, her granddaughter will not know. Very small platform, but that has become a very important platform. That is Facebook. When you put anything in Facebook, immediately the whole world comes to know. So I will put it there. Plus I know the family people and everything. So my aim will be to work for these things. So that people will know. And for Girirdi people, it will be a very, I think, a moment of pride. These simple things I learned from my grandmother, that Sir J.C. Bose used to come every month, practically, to Girirdi, because my grandmother used to feed the so-called beggars or the very poor people. More advertisement for this house, and you know, if you can arrange functions and things like that, you know, tell the younger generation about his life, how he missed the Nobel Prize,
he didn't get the Nobel Prize. He should have got the Nobel Prize also. And also about Lady Bose, because Lady Bose was a great educationist. She was in charge of a very famous school in Calcutta, Brahmo Girls School. She did a lot for the widows, Lady Bose. She made a home for the widows and made them self-sufficient, made them do handwork and everything. And I've met Lady Bose. So she was a lovely person. My birthday and her birthday is on the same day. So I used to go and do pranam to her. There should be, I think from the Bengal government, it's no point blaming Jharkhand government. Bengal government also do something. After all, Bengal's son. He was Bengal's son. So there should be. And coming from a very well-known family, married into a very famous family. को बुलाया गया इसलिए कि आप जानते हैं कि यहाँ जगदीश चंद्र जो बोस जी हैं उनका पूरा धरोहर गिरिडीह में है और उनके परिवार का सदस्य जो उनके परिवार से नातिन हैं वो आई आज गिरिडीह और गिरिडीह में जाके उस धरोहर को देखी और उनसे जुड़े तमाम जो यहाँ पर संग्रह है उस संग्रह को जो है इन्होंने अवलोकन किया और यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन से और स्टेट गवर्नमेंट से इन्होंने मांग किया कि जिस तरह से और महापुरुषों का बड़े पैमाने पर जो है उनका स्टैचू लगता है, उनका कार्यक्रम करके जो है प्रचार प्रसार होता है और एक बड़ा संग्रहालय का निर्माण हो और इसके अलावा जो है उनके याद में उनकी सम्मान में जो है कोई बड़ा यहाँ पे पार्क हो, उनका मुख्य स्थान पर स्टैचू हो, ये सब सारा जो और लोगों के लिए होता है वो इनका वो बाकी श्रीमती अब वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। विगत कई वर्षों से शिक्षा का अलख जगाता हनी होली ट्रिनिटी स्कूल में कक्षा नर्सरी से 11वीं तक के लिए नामांकन जारी है। सीबीएसई बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में योग्य, अनुभवी व समर्पित शिक्षक, कॉम्पिटिटिव माहौल, कंप्यूटर क्लासेस, मॉडल साइंस लैब, रिच लाइब्रेरी, म्यूजिक क्लासेस, लार्ज प्लेग्राउंड फॉर स्पोर्ट्स, सीसीटीवी कैमरा, आरओ वाटर और ट्रांसपोर्ट की सुविधा उपलब्ध है। स्कूल के निदेशक मुमताज अली के मार्गदर्शन व प्रिंसिपल अनीता सिन्हा के नेतृत्व में यहाँ के छात्रों का बहुमुखी विकास हो रहा है। क्वालिटी एजुकेशन वाले इस विद्यालय में नामांकन के लिए स्कूल कार्यालय में संपर्क करें। आवर एड्रेस हनी होली ट्रिनिटी स्कूल, मोहनपुर, पचम्बा रोड, गिरिडीह। आप अपने सुकून के लम्हों को गुजारें मिडवे ग्रीन होटल एंड रिजॉर्ट के साथ। महानगरों की तर्ज पर रिजॉर्ट पर उठाएं बड़े स्विमिंग पूल का आनंद। स्विमिंग पूल के लिए आप सदस्यता भी ले सकते हैं, तो स्विमिंग पूल का मजा लेने के लिए आज ही पहुंचे मिडवे ग्रीन होटल एंड रिजॉर्ट। इसके साथ ही हमारे यहाँ प्राकृतिक सुंदरता के बीच शादी, बर्थडे पार्टी, एनिवर्सरी, सेमिनार, मीटिंग आदि का आयोजन भी कर सकते हैं। हमारे रिजॉर्ट में ठहरने का प्रबंध, खान पान के लिए इंडियन, चाइनीज, तंदूरी व्यंजनों का एक से बढ़कर एक आइटम मौजूद है। इसके साथ ही हमारे पिज्जा कॉर्नर पे आप अपने मनपसंदीद पिज्जा का स्वाद भी ले सकते हैं। एक बार सेवा का मौका दे। हमारा पता गिरिडीह, बेंगाबाद रोड, कर्णपुरा, गिरिडीह। टाउन थाना के पीछे धरियाडीह में स्थित ओपन माइंड बिरला स्कूल अब ओपन माइंड वर्ल्ड स्कूल के नाम से जाना जाएगा। सीबीएसई द्वारा मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में प्ले ग्रुप से 10+2 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में ट्रेन्ड एंड एक्सपीरियंस टीचर, क्वालिटी एजुकेशन, स्मार्ट क्लासेस, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी लैब, एडवांस कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशनड क्लासरूम के अलावा सीसीटीवी कैमरा और आरओ वाटर की व्यवस्था है। यहाँ के विशाल प्लेग्राउंड में जूडो, कराटे, मार्शल आर्ट, पिस्टल शूटिंग, राइफल शूटिंग, तलवारबाजी, आर्चरी, स्केटिंग, हॉर्स राइडिंग सिखाया जाता है। साथ ही यहाँ योगा, डांस व संगीत की भी शिक्षा दी जाती है। इस विद्यालय में हॉस्टल की सुविधा है और साथ ही एसी व नॉन एसी ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी भी उपलब्ध है। प्रिंसिपल ममता शर्मा के नेतृत्व में यहाँ के छात्रों का बहुमुखी विकास हो रहा है। 10+2 में साइंस, आर्ट्स व कॉमर्स के लिए नामांकन जारी है। ज्यादा जानकारी के लिए स्कूल कार्यालय में संपर्क करें। पता टाउन थाना के पीछे, धरियाडीह, गिरिडीह।
गया। अब तो 3 दिनों तक होटल से ही खाना पड़ेगा। ना कहीं से कुछ मंगवाना पड़ेगा और ना ही कहीं जाना पड़ेगा, बस एक नंबर डायल करना पड़ेगा। तो अभी दरवाजा खोलना पड़ेगा। हाँ। मैडम, इंदिरा गैस ऑलवेज ऑन टाइम। ज्यादा चले, हर जगह मिले, कम दाम में और 4 साइज में। आपके शहर गिरिडीह में आधुनिक उपकरणों से लैस आदर्श नेत्र चिकित्सालय में डॉक्टर कुलदीप नारायण के द्वारा किया जाता है बड़े ही सरल व सुरक्षित विधि से आंखों का इलाज। लेजर फेको के द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन करने के साथ ही 11 जारा द्वारा की जाती है झिल्ली की सफाई। टॉप केयर प्रोपराइटर के द्वारा आंखों के प्रेशर की जाती है जाँच। वही टॉप केयर OCD के द्वारा आंखों के पर्दों की भी बीमारियों का लगाया जाता है पता। हमारे यहाँ मौजूद है ऑप्स्केन मशीन के द्वारा आंखों की अल्ट्रासाउंड की सुविधा। यही नहीं, आधुनिक जापानी मशीनों के द्वारा आंखों के चश्मे का निकाला जाता है लेंस नंबर। तो देर किस बात की है, एक बार पचम्मा रोड अलकापुरी स्थित आदर्श नेत्र चिकित्सालय में पहुंचकर अपने आंखों का कराएं बेहतर और सुरक्षित ढंग से इलाज। हमारा पता आदर्श नेत्र चिकित्सालय पचम्मा रोड अलकापुरी, SBI ATM के बगल गली में। हमारा संपर्क नंबर है 9470100412 और 6532224412। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता है श्री संजीव टेक्सटाइल, बंटी बाबू की दुकान, बड़ा चौक, गिरिडीह कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने, प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखें, पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, सीओडी, गिरिडीह। उत्कृष्ट शिक्षा, अद्भुत वातावरण, भव्य इमारत और हर क्षेत्र में उपलब्धियों की एक लंबी सूची। जी हाँ, झारखंड के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में उन्नत प्रौद्योगिकी सुविधाओं के साथ CBSE बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में क्लास नर्सरी से स्टैंडर्ड 12 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में हाईली क्वालिफाइड एंड प्रोफेशनल टीचर, टॉप क्वालिटी एजुकेशन, वेरी कूल एनवायरनमेंट, एप्पल एजुकेशन प्रोग्राम, मॉडर्न साइंस लैब, मैथ लैब, रोबोटिक्स लैब, suited out zone, computer classes, music classes, boarding and green campus, rich library, art in class, swimming classes, large playground for school, top classes, auditorium for cultural activity, साथ ही डे बोर्डिंग एंड हॉस्टल, अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटी। हमारा पता है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेदा, गिरिडीह। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर SK टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में ICU की सुविधा भी उपलब्ध है।
यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बावासीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन यानी कि सभी तरह का इलाज और ऑपरेशन किया जाता है। इसके अलावा यहाँ बंध्याकरण का ऑपरेशन मुफ्त में किया जाता है एवं लाभुकों को 1000 रूपए और सहिया को 200 रूपए का भुगतान बैंक अकाउंट के माध्यम से किया जाता है। नर्सिंग होम का पता श्री विश्वनाथ बर्नवाल फ्लेक्स की दुनिया का बादशाह HD क्वालिटी प्रिंट। हमारे यहाँ फ्लेक्स वैनिल, शादी कार्ड, पॉलिटिकल बैनर्स, ग्लो साइन, होर्डिंग्स, वन वे विजन, क्लॉथ प्रिंटिंग के साथ साथ लेटर पैड, पोस्टर्स, विजिटिंग कार्ड, पंपलेट, कलर प्रिंटिंग, बर्थडे बैनर, मैरिज बैनर्स, पोस्टर्स सहित बिल बुक आदि प्रिंट की सुविधा उचित रेट पर उपलब्ध है। आप हमारे यहाँ SD क्वालिटी प्रिंट में ऑफसेट प्रिंटिंग, डिजिटल प्रिंट, मल्टी कलर प्रिंट की सुविधा ले सकते हैं। बर्नवाल फ्लेक्स ऑल टाइप ऑफ प्रिंटिंग। हमारा पता है बर्नवाल फ्लेक्स बक्सडी रोड गिरिडीह। मोबाइल नंबर 9263636326। नर्सिंग के क्षेत्र में गिरिडीह के लोगों के लिए सुनहरा अवसर। यहाँ के एक बड़े संस्थान GD बगेड़िया हॉस्पिटल के द्वारा GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल की शुरुआत की गई है। झारखंड नर्सिंग परिषद झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए मेडिकल के क्षेत्र में सुनहरा अवसर। GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल में सत्र 2023 से 2025 के लिए नामांकन प्रारंभ है, तो देर किस बात की, बाहर जाने से बचे और अपने सुंदर भविष्य के लिए गिरिडीह में ही GNM की पढ़ाई का कोर्स पूरा करें। साथ ही छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा ही उपलब्ध है, तो देर किस बात की, आइए हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है बोड़ो पचम्बा रोड, GD बगेड़िया सेवा सदन हॉस्पिटल। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। एग्जाम गाइडेंस के द्वारा शनिवार को संस्थान परिसर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें संस्थान से जुड़े छात्र छात्राओं ने पूरे उत्साह के साथ हिस्सा लिया और 41 यूनिट रक्त संग्रह किया। रक्त अधिकोष में रक्त की कमी को देखते हुए शनिवार को रेड क्रॉस सोसाइटी व स्ट्रेक क्लब के सहयोग से परगंडा में संचालित एग्जाम गाइडेंस में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें छात्र छात्राओं ने पूरे उत्साह के साथ हिस्सा लिया और रक्तदान किया। शिविर में कुल 60 से अधिक युवाओं ने रक्त जांच करवाया, जिसमें कुल 41 यूनिट रक्त संग्रह किया गया। डायरेक्टर सुनील कुमार प्रजापति ने कहा कि गिरिडीह में थैलेसीमिया से ग्रसित बच्चों को आए दिन रक्त की आवश्यकता पड़ती है, जिसके कारण ब्लड बैंक में रक्त की कमी बनी रहती है, जिसे देखते हुए एग्जाम गाइडेंस के द्वारा अक्सर रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता है ताकि ब्लड बैंक में रक्त की कमी ना हो। वहीं श्री क्लब के सचिव रमेश यादव ने कहा कि जब ब्लड बैंक में रक्त की उपलब्धता खत्म होती है तो थैलेसीमिया से ग्रसित बच्चों की परिस्थितियां ज्यादा खराब होने लगती हैं। तब एग्जाम गाइडेंस जैसे संस्थानों के सहयोग से रक्तदान शिविर का आयोजन कर रक्त की कमी को पूरा किया जाता है। आज दिनांक 8 अप्रैल 2023 को एग्जाम गाइडेंस इंस्टीट्यूट के अंतर्गत ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया। विगत कई वर्षों से हम लोग ये योगदान देते आ रहे हैं और इस बार भी ब्लड बैंक में ब्लड की जो पूर्ति है वो करने हेतु हम लोग आज उपस्थित हुए हैं। कई रक्तदाता ने अपना रक्तदान कर इसे सफल बनाने की कोशिश की है। यहाँ के कई सारे शिक्षक इस मुहिम में जुड़े और रक्त अधिकोष को रक्त की पूर्ति हेतु उपलब्धि हेतु यहाँ पे उपस्थित हुए। में सैकड़ों थैलेसीमिया ग्रसित बच्चे हैं जिसे हर महीने रक्त की आवश्यकता पड़ती है और ये रक्त अधिकोष से इन लोगों को विदाउट रिप्लेसमेंट दिया जाता है, लेकिन इसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि रक्त अधिकोष में हमेशा रक्त की उपलब्धता बनी रहे। इसके लिए हमारी क्लब की टीम निरंतर 20 वर्षों से प्रयासरत है कि हम लोग रक्त अधिकोष को रक्त उपलब्ध करवाते रहें और इस मुहिम में
हम लगातार एग्ज़ाम गाइडेंस से भी हमारी अपील रहती है कि आप लोग कैंप करवाएं, और जब जब बहुत ज़्यादा बुरी स्थिति हुई है रक्त अधिकोष की, तो एग्ज़ाम गाइडेंस के थ्रू कैंप लगाकर रक्त अधिकोष को रक्त दिया जाता है। आज भी यहाँ अभी स्थिति बहुत ही ख़राब है, रक्त अधिकोष की लगभग शून्य है। ऐसी स्थिति में आज एग्ज़ाम गाइडेंस में एक कैंप आयोजित किया गया। इसमें अभी तक लगभग 30 यूनिट रक्तदान हो चुका है और उम्मीद है कि कुछ और रक्तदाता भी आएंगे। मैं एग्ज़ाम गाइडेंस का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, जो निरंतर हमारे साथ मिलकर इन बच्चों को बचाने में अपना योगदान दे रहे हैं। और साथ ही मैं दूसरे संस्थान से भी अपील करूंगा कि जिस तरह एग्ज़ाम गाइडेंस हमारा सहयोग कर रही है, आप लोग भी सामने आए और इन बच्चों के ज़िंदगी को बचाने के लिए। मौके पर शिविर को सफल बनाने में श्रेय क्लब के सचिव रमेश यादव, एग्जाम गाइडेंस के डायरेक्टर एवं शिक्षक सुनील प्रजापति, अमरदीप गुप्ता, अभिजीत कुमार, राजवर्धन, मोहित लाल, रवि कश्यप, आशीष सिंह, अमित प्रजापति, विपुल कुमार, अमित पाठक, बबलू टुड्डू सहित अन्य का सराहनीय योगदान रहा। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के नेता शनिवार को वृद्धाश्रम व सदर अस्पताल पहुंचे और वृद्धों व मरीजों के बीच फल का वितरण किया। इस दौरान उन्होंने मरीजों का हाल समाचार भी लिया। भाजपा के 44वें स्थापना दिवस के मौके पर भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के द्वारा सेवा सप्ताह कार्यक्रम के तहत शनिवार को वृद्धा आश्रम और सदर अस्पताल में बुजुर्गों और मरीजों के बीच फल का वितरण किया गया। सेवा सप्ताह के तहत अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्ष जाकिर हुसैन, जिला महामंत्री रियाज अंसारी व इरफान अंसारी, जिला उपाध्यक्ष जहूर अंसारी, जिला महामंत्री रमीना खातून पहले सदर अस्पताल पहुंचे और मरीजों के बीच फल का वितरण किया। फिर वहां से वृद्धा आश्रम गए और बुजुर्गों को अपने हाथों से फल दिया। आइए चाची, जाइए रूम में मत जाइएगा, एगो फोटो लेंगे, रूम में मत जाइएगा। मौके पर जिला अध्यक्ष जाकिर हुसैन ने कहा कि सेवा सप्ताह कार्यक्रम के तहत भाजपा के कार्यकर्ता सभी बुजुर्ग, मरीज व गरीब लोगों की सहायता में जुटे हुए हैं। कहा कि यह कार्यक्रम अगले 1 सप्ताह तक जारी रहेगा। भाजपा स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर आज हम लोग वृद्धा आश्रम में फल वितरण करने का कार्यक्रम किए हैं और हम लोग सदर अस्पताल में भी फल वितरण करके गरीबों के बीच में फल वितरण करने का काम किए हैं और कई जगहों पर गरीबों के बीच फल बांटने का काम किए हैं। आज हम लोग ये कार्यक्रम हम लोग के माध्यम से पूरे भारत में भारतीय जनता पार्टी के तरफ से ये कार्यक्रम चल रहा है, जो 1 सप्ताह का ये कार्यक्रम चलना है और हम लोग इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हम लोग ये भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा के परिवार के तरफ से ये कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए किया जा रहा है। जय हिंद, जय झारखंड, जय भारतीय जनता पार्टी। 8/4/2023 को हम लोग भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा जिला गिरिडीह के द्वारा वृद्धाश्रम में फल वितरण का प्रोग्राम रखा है और फल वितरण किए और आगे अभी जाके सदर अस्पताल में भी फल वितरण किया जाएगा। ये भाजपा स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर प्रदेश के निर्देशानुसार हम लोगों ने फल वितरण किया है और आगे इस तरह का प्रोग्राम हम लोग आगे करते रहेंगे। मैथिली विकास मंच की ओर से विद्यापति पर्व समारोह पूर्वक मनाया जा रहा है, जिसमें मधुबनी से आए कलाकारों के द्वारा एक से बढ़कर एक नृत्य व गीत संगीत कार्यक्रम की प्रस्तुति की जाएगी। मैथिली विकास मंच के द्वारा प्रत्येक वर्ष विद्यापति पर्व समारोह बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस मौके पर भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, जिसमें बाहर से आए कलाकारों के द्वारा एक से बढ़कर एक कार्यक्रम की प्रस्तुति की जाती है। इस बार भी मैथिली विकास मंच के द्वारा शहर के अर्घाघाट स्थित श्रम कल्याण परिसर में भव्य रूप से विद्यापति पर्व मनाया जा रहा है, जिसमें मधुबन से आए कलाकारों के द्वारा नृत्य, गीत, संगीत की प्रस्तुति की जाएगी। कलाकारों में मैथिली रत्न प्राप्त किए हुए गायक कुंज बिहारी मिश्रा के साथ सुनील कुमार मिश्रा, प्रतीक रंग रसिया गिरिडीह पहुंचे हुए हैं। वहीं महिला गायक जनक नंदिनी ठाकुर, लक्ष्मी झा व आकांक्षा चौधरी द्वारा भी मैथिली में गीत संगीत की प्रस्तुति की जाएगी। वहीं समीर कुमार व प्रिया झा के द्वारा भव्य नृत्य की प्रस्तुति की जाएगी।
वो राजनीतिक कलाकार है, वो बैंक के कलाकार हम हैं। तो उस वेद में संगीत भी एक वेद है जिसके आधार से, जिसके शरण से जीव प्रसन्नता का ये राग मेघमल्हार है। मेघमल्हार जनरल आदमी नहीं समझते हैं, लेकिन वो यदि फिल्मी गाता सुनते हैं तो यशुदास को याद करेंगे तो मेघमल्हार मिलेगा। फिल्मी गीत है। तेरी तस्वीर को सीने से लगा रखा है। इसी का यह शास्त्रीय आधार है। जयदेव महाकवि बाबा विद्यापति ने राधा विरह लिखा, राधा की भावनाओं को संयोग संचार में लिखा और कृष्ण को राधा भाव से भावित होकर उनकी लेखनी से प्रस्फुटित शब्दावलियां निकली, जिसका मैं सांगीतिक समर्थन राग मेघमल्हार में करके सुनाता हूँ। सुनो सुनो रसिया आपने बजबिया विपिन बंसिया, सुनो सुनो रसिया आपने बजाओ, आपने बजाओ, आपने बजाओ विपिन बंसिया, सुनो सुनो रसिया। पीछे बाजू हमर जानिया कि खिसिए लिछे बाजू हमर जानिया, बचते कोना का कि हमार परानिया, बचते कुमार परानिया। आही हमर जान पिया, आही हमर सानिया, आही हमर जान पिया, आही हमर सानिया। बाजू बाजू सजना जिए बई कहिया गामिया, बाजू बाजू सजना जिए बई कहिया गामिया। कोना बस बैठ गरिया है पिया के नगरिया, कोना बस बैठ गरिया। हमरा लाज लागई है, हमरा लाज लागई है, हमरा लाज लागई है, हमरा लाज लागई है। तारा झलकिने श्रृंगार किए बिसरलिए, भेजने रही हम तारा झलकिने श्रृंगार किए बिसरलिए। यो दीने झलौ हकार, दीने झलौ हकार किए अनठलिए। मेरा नाम कुंज बिहारी मिश्रा है। मैं मधुबनी का रहने वाला हूँ। जगतपुर बरैया टोल मेरा घर है। मेरे घर के बगल सौराठ सभा एक बहुत ही नामी जगह है, इंटरनेशनल जगह है, जहाँ मिथिला पेंटिंग का संग्रहालय बना है। साथ ही सौराठ सभा में ब्राह्मण जातियों का लड़के की जो शादी होती थी वहाँ सभा लगता था, जहाँ लड़की वाले आकर अपने लड़की के लायक लड़का का चुनाव करके ले जाया करते थे। उस इंटरनेशनल जगह पर मेरा घर है। मेरे पिताजी का नाम स्वर्गीय पंडित रामनंदन मिश्र था, जो बहुत बड़े विद्वान थे। रामायण भागवत गीता पर उनकी बहुत जबरदस्त पकड़ थी। वैसे ही प्रायोगिक सिंगर वो थे। वो अक्सर रिसर्च किया करते थे गायन में, जिसका गुण मुझ में भी पिता से प्राप्त हुआ। मेरे प्रथम गुरु मेरी माँ है श्रीमती सूर्यवती देवी। मेरे द्वितीय गुरु मेरे पिताजी हैं स्वर्गीय पंडित रामनंदन मिश्र। उसके बाद हमारे तृतीय गुरु हैं, क्लासिकल सिंगर थे, किंग ऑफ ध्रुपद इन वर्ल्ड, पद्मश्री डॉक्टर राम चतुर मल्लिक, जिनसे मैंने ध्रुपद गायकी की शिक्षा ली। उसके बाद अपने बड़े गुरु भाई, उनके प्रथम शिष्य
पंडित अभय नारायण मल्लिक जी से मैंने ध्रुपद गायन की शिक्षा ली, पंडित विदुर मल्लिक जी से शिक्षा ली, पंडित राम कुमार मल्लिक जी से शिक्षा ली। यह मलिक घराना नहीं, अमता घराना कहलाता है, दरभंगा घराना। देश में कुछ घराना है, ग्वालियर घराना, पटियाला घराना, बेतिया घराना, बनारस घराना और दरभंगा घराना। तो मैं दरभंगा घराना से हूँ, उत्तर भारतीय संगीत की परंपरा में। इधर कार्यक्रम की तैयारी में मैथिली विकास मंच के रामलाल, रुद्रकांत लाल दास, शशि पाठक, पीताम्बर झा सहित काफी संख्या में सदस्य जोर शोर से लगे हुए। आज के अंत में बस इतना ही। तब तक